दीपिका जी और सभी हमारे सहयोगी पत्रकार बंधु, ये कार्यक्रम अपने तरीके का एक अभिनव कार्यक्रम है, जिसमें हमारी सारी पॉलिटिकल गतिविधियों का जो अगले 2 महीनों में हम लोग राज्य भर में कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उनका निचोड़ है। क्योंकि बूथ ही डिलीवरी पॉइंट है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने बूथ के महत्व को न समझा हो, बल्कि हम लोग जो हमारा बूथ एजेंट होता है या होता है, उसको सर्वोच्च महत्व देते हैं। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि जो बूथ पर एजेंटी करने का काम, एजेंटी वो नाम पहले से चल गया, करने का काम करते हैं, वो परंपरागत रूप से कई लोगों की तो दूसरी तीसरी पीढ़ी भी पार्टी के लिए बूथ को संभालने का काम करती है। लेकिन इधर सामाजिक स्थितियों में बड़ा बदलाव आया। पहले के राजनीतिक परिवेश में और आज के परिवेश में बड़ा अंतर है, और टेक्नोलॉजी ने राजनीति को बहुत चैलेंजिंग बना दिया। इसलिए कांग्रेस के लिए भी यह आवश्यक है कि वो बूथ पर खड़े अपने कार्यकर्ता को नई तकनीक से रूबरू करवाए, और हमारे विपक्षों द्वारा जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, और कभी कभी तो भ्रष्ट तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, उनको समझे और उनको एक्सपोज करें टाइमली। और हमने फोकस देने के लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और अपने AICC के प्रभारियों को, सोशल मीडिया के साथियों को, सबको बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो नाम छांटा है, मेरा बूथ मेरा गौरव, ये नाम अपने आप में सारे कार्यक्रम के महत्व को इंगित कर देता, स्पष्ट कर देता। मैंने खुद उस प्रशिक्षण शिविर में जो हरिद्वार में हुआ था भाग लिया, और हमने सामयिक चुनौतियों को समझते हुए किस तरीके से हम जीरो, जिसको हम कहेंगे जो असली डिलीवरी पॉइंट है, उस पर किस तरीके से अपनी रणनीति को प्रभावी बना सकते हैं, उस पर बहुत कुछ सुना, और उसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं, जो अपने आप में पहली बार ये नहीं दिया गया, बल्कि मास्टर ट्रेनर नियुक्त करने का काम भी ये भी पहली बार है। और इसके जरिए हम बूथ पर ऐसे कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उनको ट्रेनिंग दे सकेंगे जो बूथ प्रबंधन में
हमारे विरोध पक्ष का भी सामना कर सके और साथ साथ अपनी बात करें और अपने समर्थक को मतदान केंद्र पर लाकर मतदान करवाएं। और मेरा अपना मानना है कि इस सब प्रक्रिया से पूरे चुनावी परिदृश्य में कम से कम 10% का अंतर है, जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली अंतर होगा, निर्णायक अंतर। तो इसलिए कांग्रेस इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से और पूरे देखरेख के साथ चलाएगी। ये हम अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने साथ खड़े लोगों को संदेश देना चाहते हैं और हम ऐसे कार्यकर्ताओं को एक विशेष नाम भी देंगे जो उनकी पहचान, जिसको वो छाती ठोक करके कह सकें ये हमारी पहचान है। और उनको हम उस गांव, उस मोहल्ले के बूथ एरिया के डेवलपमेंट के साथ, जनता की समस्याओं के साथ भी उनको जोड़ेंगे। वो हमारा माध्यम होगा जिससे सीधे हमारा जुड़ाव जनता की समस्याओं से हो सके। वो एक प्रकार से ग्राउंड जीरो पर हमारे पार्टी का थर्मामीटर भी होगा, हमारा मार्गदर्शक भी होगा, हमारे इन्फॉर्म हमको सूचित करने वाला भी होगा, जिसके जरिए कि क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या है, कहाँ क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उन सब की जानकारी। और हम पार्टी में ये तय करेंगे कि हमारे ऐसे ये जो है गौरवशाली कार्यकर्ता को हम किस तरीके से उसकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज करें और उसको टोटल पार्टी की एक्टिविटीज में और डेवलपमेंट में सम्मिलित करें। और मेरा अपना मानना है कि इसके जरिए हमको विलेज लेवल पर जनता के साथ जुड़ने वाले रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक अच्छी टीम भी मिल जाए। पत्रकार बंधु ये न समझें कि केवल हमारा ये काम चुनाव तक सीमित है। हम इसको चुनाव के बाद, बल्कि चुनाव तक तो इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, और चुनाव के बाद इनको इस तरीके के कार्यकर्ताओं को जो उस प्रशिक्षण से निकलेंगे उनको कांग्रेस की और कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में पूरी तरीके से भागीदार बनाए। थैंक यू। अभी मेरा बूथ, मेरा गौरव उसी के लिए तो मैं आशीर्वाद देने के लिए गया था। मैं भी गया था। ये इस कार्यक्रम की संयोजक हैं, तो ये भी गई थी, इसलिए हमारी प्रभारी थी जो है मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम सफल हो और उसके लिए केदार बाबा का आशीर्वाद भी लेकर के आए। मैं निवेदन करूंगी मीडिया के साथियों से कि हम कुछ सवाल जवाब भी लेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोदियाल जी और प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी दिल्ली में सोनिया जी के बुलाए हुए, मैडम के बुलाए हुए एक मीटिंग, महत्वपूर्ण बैठक जो आगामी चुनाव को लेकर थी, उस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो भी हम लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय गोदियाल जी का कि आपका इस पीसी में स्वागत भी है। आपसे निवेदन करूंगी कि इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया के साथियों को संबोधित करें।